औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ईमान की भरपूर हालत में रहें। जो बहनें मुझे दुआ के लिए कहती हैं, जो मेरी बहनें मुझसे दरख्वास्त करती हैं कि हमारे लिए स्पेशल दुआ किया करें, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका हर गम, हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर रुकावट खुशी में बदल जाए। आपको कभी लाइलाज बीमारी, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी छू के भी ना गुजरे। अल्लाह ताला की रहमत का ख़ास साया हो आप पर। जिनकी नाफरमान औलाद है, अल्लाह ताला उनके औलाद को सीधे रास्ते पर डाल दे, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनकी बीमारी को शिफा और सेहत में तब्दील करे। जो गमगीन है अल्लाह ताला उनको दोबारा खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि कभी उनको ये गम लगे ही ना और वो भूल जाए। से दुआ है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। जो मुल्क से बाहर गए हैं अपने प्यारों की खातिर, अल्लाह ताला उनकी कमाई में दुगना बरकत डाले। अल्लाह ताला उनको अज्र सवाब दे कि वो अपने प्यारों को छोड़कर इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अल्लाह तो उनकी कमाई में बरकत डाल। और एक बहन ने मुझसे कुन फयकून का के अमल के बारे में पूछा था कि डिटेल में हमें बताए कि ये अमल कैसा करना है, किस लिए करना है, किस टाइम पे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको समझा दूँ कुन फयकून का मतलब क्या है। कुन फयकून वो कहता है हो जा तो बस वो हो जाता है। अब वो कौन है जिसके होने से, जिसके कहने से एक नामुमकिन काम भी हो जाता है? वो है अल्लाह, वो है मेरा और आपका रब। अगर वो चाहे तो वो हर एक काम कर सकता है, हर एक चीज़। अब वो फरमाता है कुन हो जा तो बस फयकुन वो हो जाता है। लेकिन हमारे मांगने का स्टाइल नहीं ठीक। हम दुआ जब करते हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह तो मुझे दे दे, ये दे दे, ये दे दे। हम पढ़ते हैं दुआ, हम दुआएं नहीं करते। आपने कभी फ़कीर या सवाली के दुआ पर गौर किया है वो कैसे मांगते हैं इंसान से, कि इंसान का दिल नरम हो जाता है और वो कुछ ना कुछ अपने पास से उसको दे देता है। क्योंकि उनके मांगने का स्टाइल, उसमें इल्तिजा होती है, उसमें उम्मीद होती है इंसान की कि अगर मैं मांग भी रहा हूँ तो वो मुझे देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुआएं सिर्फ पढ़ते हैं, हम गौर नहीं करते। हम दुआएं मांगते नहीं हैं अल्लाह से। जैसे कि अल्लाह से मांगने का स्टाइल है, जैसे कि अल्लाह से मांगने का हक है, वो हक हम अदा नहीं करते। छोटा बच्चा आता है ना हमारे पास, मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर वो बदतमीज़ी करे, कैसे माँ बाप डांटते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें, बड़ों से कैसे बात करते हैं। लेकिन अगर वही इंसान नमाज में खड़ा हो के कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो आपको नज़र नहीं आता कि मैं क्या रहा हूँ और किससे कह रहा हूँ। जो हस्ती मेरे सामने खड़ी है वो है कौन, वो है क्या हस्ती। अदब से मांगे ना, इज़्ज़त से मांगे, इल्तिजा हो उसमें, आपकी मन्नत हो उसमें। काम भी आपका है, रुकावट भी आपकी ज़िंदगी में है, मुश्किलात भी आपकी है, लेकिन मांगने का तरीका नहीं आता। सेम कुन फयकुन का अमल है। अगर हम कुन फयकुन का अमल करते हैं तो इस उम्मीद से, इस इल्तिजा से करना है कि मैं हाथ जिसकी बारगाह में उठा रहा हूँ वो मेरी मुश्किलात से, वो मेरी ख्वाहिशात से, वो मेरी हाजात से हज़ार लाखों गुना बड़ा है। और कहते हैं ना हम में से कुछ लोग कि अल्लाह अगर तू चाहे तो कर ले, अल्लाह बस तू कर ले। बेशक उसके, वो अगर चाहता तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम्हें आजमाइश में किस लिए डाला है? ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो। हमारे ईमान का टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। बेशक अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर, वो हर एक चीज़ पर कादिर है, उसकी हर एक चीज़ पर कुदरत है। उसके दस्ते कुदरत में हर वो चीज़ है जो इंसान चाहता है। लेकिन थोड़ा सा हमें इल्तिजा, थोड़ी सी इल्तिजा होनी चाहिए। तो तआला फरमाता है अपने बंदों से कि ए बंदे, जब तू कोई चीज़ मुझसे मांगता है तो ख़ुद अपनी ज़ात को देख के ना मांगा करो, मेरी ज़ात को देख के मांगा करो कि वो अर्शों का मालिक है, वो ज़मीन और आसमान और जो कुछ इसमें है उन सब का मालिक है। उसको हर एक चीज़ की खबर है। एक पत्ता गिरता है ना, तब भी अल्लाह ताला के इल्म में होता है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह से, फ़लाँ फ़लाँ दरख्त से फ़लाँ फ़लाँ पत्ता गिरा है। क्या वो इंसान के गमों को, दुखों को, परेशानियों को नहीं जानता? बेशक वो जानने वाला है।
بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن انسان ہی کم عقل ہے۔ کبھی کبھی پیٹرن نوٹ کر لے، جو بہن جو مجھ سے پوچھ رہی تھی کن فیکون کے عمل کے بارے میں، تو آپ کسی بھی ٹائم دن میں کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کرنا، کیونکہ فوکس کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا، دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس میں التجا ہو، اس میں منت ہو، اس میں آرزو ہو، ایسا مانگے کہ وہ عرشوں کے مالک تک پہنچے، اور جو جس کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ چیز آپ کو ہاتھ سے پہلے ہی آپ کو وہ چیز مل جائے۔ 2 رکعت آپ نے نفل کی نیت باندھنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے عام نفل کی نیت باندھتے ہیں وہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت پہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں 11 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے، اور نارمل نفل کی طرح پہلی رکعت پڑھ لے۔ دوسری آیت میں کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے، اور سلام پھیر لے، جو جیسی نارمل نفل ہوتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ بیچ میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور دعا مانگ لے۔ چند روز کر لے، 1 ہفتہ کر لے، 2 ہفتہ کر لے، یا اگر مراد بہت ہی بڑی ہے، آپ کو بہت ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ بس یہ کام ہو جائے، جلد سے جلد ہو جائے، لیکن خیر اور برکت کے ساتھ، اپنی رب کی رضا کے ساتھ، جو بھی مانگا کرے خیر اور برکت اور اللہ کی رضا کے ساتھ مانگا کرے۔ 1 ہفتہ بھی کر لے، 2 ہفتہ بھی کر لے، مہینہ کر لے، 2 دن کر لے، جتنا آپ چاہیں کر لے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کن فیکون کا عمل ہے۔ رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، جادو، جنات، بیماری، نافرمان اولاد، شوہر اگر نافرمان ہے، گھر کے سکون کے لیے، زندگی کے سکون کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، کاروبار نہیں چل رہا اس کے لیے، نیا کاروبار شروع کرنا ہے اس کے لیے، گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، جو کوئی چھوٹی سی چیز لینی ہے، کوئی بڑی چیز لینی ہے، سب کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور خیر و برکت مانگا کرے ہر ایک چیز میں، جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ وہی ہوگا۔ لیکن کچھ انسان جو ہے وہ جلد بازی کر لیتے ہیں، اللہ بس مجھے یہ چیز چاہیے، جو بھی حالت ہو مجھے یہ چیز چاہیے۔ ہمیشہ دعا کریں تو اچھی سے اچھی دعا کیا کرے، دعا میں محنت کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا دین کا مغز ہے، تو یہ مغز جو ہے یہ اچھے سے جتنا پاک صاف، جتنا اچھے سے جتنا سجا کے آپ رکھیں گے نا، تو ہی اس میں کشش آئے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ رفح اور فلسطین کے مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولنا، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، اے اللہ تو ان کی شہادتوں کے وسیلے ہمارے گناہ معاف کر لے، جو وہ بہت اعلیٰ مقام پہ ہے، ہم سے بہت اعلیٰ مسلمان تھے، بہت افضل مسلمان تھے، ان کا اتنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔